जब भी आप हमारी एप्लीकेशन को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये लॉगिन का पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपके सुपरवाइज़र ने आपको नंबर आपकी यूनिक आईडी की दी होगी वो आप नंबर यहाँ पे यूनिक आईडी का डाल देंगे। उसके बाद आपके सुपरवाइज़र ने आपको एक पासवर्ड दिया होगा, जिस पासवर्ड को आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे ये पासवर्ड और नंबर मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे बताया है। इसको डालने के बाद आप लॉगिन की बटन को दबाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन की बटन को दबाते हैं आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको आपके रोल दिख रहे होंगे। जिस रोल या जिस पद के लिए आप कार्य करने के लिए आपको आपके सुपरवाइज़र ने आपका चयन किया है, या जिस कार्य या जिस रोल के पद पे आपको आपके सुपरवाइज़र अलाउ करते हैं, मतलब आपको आज्ञा करते हैं कि आप इन पदों पे काम कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इनमें से एक को आप चुन लेंगे। यहाँ पे अगर आपको एक से अधिक पद के लिए आपके सुपरवाइज़र के द्वारा आपको आज्ञा अनुमति है तो आपको यहाँ पे 2 दिखेंगे। उनमें से आप एक को एक बार में चुन सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको आपका वो क्षेत्र दिख रहा होगा जिस क्षेत्र से आपको आपके सुपरवाइज़र ने जोड़ा होगा या जिस क्षेत्र में आपने कार्य किया होगा। अब हर रोल के साथ आपको कुछ प्रोजेक्ट में काम करने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पे आपको वो सारे प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे जिन प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हैं। उस रोल या उस पद के अंतर्गत जिस प्रोजेक्ट में काम करने की आपके सुपरवाइज़र ने आपको परमिशन दी होगी, आप उनमें से एक को, अगर 2 हैं तो आप एक को चुन सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप उसे चुन लें। चुनने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्विक सर्विसेज हैं। यहाँ पे वो सेवाएं जो आप जानवरों को दे सकते हैं वो हैं। अब मैं एआई टेक्नीशियन हूँ, अब मुझे एआई की सेवा देनी है तो मैं एनिमल ब्रीडिंग में जाऊँगा। जैसे ही मैं ब्रीडिंग में जाऊँगा तो मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करूँगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर हमें दिख रहा है कि हम किस रोल या पद के अंतर्गत हैं, कार्य कर रहे हैं, और यहाँ हमें दिख रहा है हम किस प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं। अगर मुझे बदलना है तो मैं यहाँ से भी बदल सकती हूँ। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम किसी जो पशुधारक है उसने अपनी आईडी बताई, नाम बताया, मोबाइल नंबर बताया, अर्थात यहाँ तक कि अगर वो उस जानवर का टैग आईडी भी बता देता है तो उसको भी हम यहाँ पे डाल के भर सकते हैं। अगर उसे नहीं पता है तो वो यहाँ पे स्कैनर की बटन से, अगर जानवर आपके सामने है प्रत्यक्ष रूप में, तो आप स्कैन करके भी उसके आईडी को यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही मुझे एक एनिमल की आईडी पता है, मैंने एक अपने जानवर की आईडी डाली। उसके बाद यहाँ मैंने खोला। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे पशुधारक की जानकारी दिख रही होगी। अगर पशुधारक की ये जानकारी सही है, मतलब जो आपके सामने पशुधारक है उसने आपको जानकारी दी है और ये सही है, तो आप इसे दबा देंगे। जैसे ही आप दबाएंगे आपको आपने वहाँ पे यही टैग आईडी डाल के आगे बढ़े थे तो इस पशुधारक के बाकी जानवर आपको नहीं दिखेंगे, आपको वो जानवर दिखेगा जिसको आप ढूंढ रहे थे। आप इसको क्लिक करेंगे और इसमें ऐड एआई करेंगे। जैसे ही आप ऐड एआई पे दबाएंगे, अब ये आपसे क्या पूछेगा, यहाँ आपको ऊपर दिख रहा है कि इस रोल के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हम कार्य कर रहे हैं। आपको जानवर की जो भी जानकारी, मुख्य जानकारी यहाँ पे दिखाई दी जा रही होंगी। साथ में आपको डेटा एंट्री डेट दिखाई दी जा रही है और किस डेट को आप एआई कर रहे हैं वो तारीख दिखाई दी जा रही है। एआई हमने कहा हमने 9 मार्च को की थी, नहीं, हमने 9 फरवरी 2023 को की थी, तो हमने 9 फरवरी की डेट सेलेक्ट कर ली। लेकिन क्या दिखाया कि टैगिंग डेट से पहले का नहीं हो सकता, हमने 9 मार्च कर ली। चलो ये भी नहीं हो सकता तो आज के दिन हम एआई का टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। 5:55 हो रहा है, मुझे 5:56 करना है, मैंने कर दिया, अपने आप हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा। अब मेरे पास अगर यूनिक स्ट्रॉ आईडी है तो जैसे ही मैं यूनिक स्ट्रॉ आईडी डालूँगी, बुल आईडी, बैच नंबर, सीमेंट टाइप, एआई टाइप सब कुछ दिखने लगेगा। अब यहाँ पे एआई सेंटर है, जिस एआई सेंटर के अंतर्गत आप कार्य करते हैं वो एआई सेंटर आपको दिखेगा यहाँ पे। अभी जैसे मेरे पास बुल आईडी है, मुझे बुल आईडी पता है, मुझे तो भाई स्ट्रॉ आईडी तो नहीं पता है। अभी मुझे बुल आईडी पता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वो बुल आईडी डाल दी। जैसे आपको जो भी बुल आईडी पता होगी, जो भी है आपने डाली। जैसे ही आप बुल आईडी डालेंगे आप देखेंगे तुरंत एआई टाइप आ जाएगा। आप 2 एआई टाइप है तो आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह की एआई कर रहे हैं। अब आपको बैच नंबर भरना है भाई, एआई टाइप और बैच नंबर भरने के बाद, बुल आईडी के बाद आप बैच नंबर जैसे ही भरेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सीमेंट टाइप अपने आप भरा हुआ मिलेगा। इतना भरने के बाद अगर वो सॉर्टेड होगा सीमेंट टाइप में तो आपके लिए स्ट्रॉ आईडी भरना आवश्यक होगा।
तो अभी के लिए नहीं है, हमारा कन्वेंशनल है, हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने रिव्यू और सबमिट पे किया, जो भी जानकारी हमने दी थी वो आपको यहाँ पे दिखेगी भरी हुई। अब हमने कहा कि नहीं यार, हमें तो मेरा प्रोजेक्ट गलत है, हमें इसके अंतर्गत नहीं जानकारी, हमें दूसरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जानकारी भरनी थी। हम दूसरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे उसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन आईडी हमें दिख जाएगा कि ये हमारा एआई सबमिट हो गया। एआई सबमिट होने के बाद हम इस जानवर की किसी भी हिस्ट्री को देख सकते हैं। हम उसके लिए व्यू हिस्ट्री पे जाएंगे। जैसे ही हम व्यू हिस्ट्री पे जाएंगे, यहाँ आपको उस जानवर के ऊपर क्या क्या किया गया है वो सारी चीज़ें दिखेंगी। जैसे लैक्टेशन नंबर 3 पे ये अभी हमने एआई की पीडी इसकी ड्यू है, ये इस मेरी लॉगिन आईडी ये थी, इस डेट को पीडी हुई, इस डेट को कार्विंग होगी, इस डेट को पीडी होगी, इस डेट को कार्विंग होगी। देखिए मैंने आज एआई करी है, इसके 1 माह बाद हम मुझे पीडी करनी है और इस डेट को मुझे कार्विंग करनी है। ये सारी तिथि आपको यहाँ दिखेगी, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने एआई का काम कर लिया है। इसके बाद अगर अब आप वापस आएंगे तो अब आपने लॉगिन किया था, आपको अपनी जानकारी देखनी है तो आप यहाँ प्रोफाइल की बटन पे दबाएंगे। यहाँ आपको आपकी पूर्ण जानकारी दिख रही होगी। अगर आपको ऐप की भाषा बदलनी है तो हिंदी इंग्लिश में से आपको जैसे हिंदी में समझ आता है, आपने हिंदी चुनी और यहाँ आ गए। अच्छा मुझे हिंदी नहीं, मुझे अंग्रेज़ी समझ आती है, मैंने अंग्रेज़ी कर दी। यहाँ से आप उस भाषा को चुन सकते हैं जिस भाषा में भी आप कार्य करना चाहें। उसके बाद यहाँ से सारा काम ख़त्म होने के बाद आप लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट पे आप क्लिक करेंगे, ऐसे दिखेगा और ओके के बटन पे दबा देंगे। तो ये आपका एआई टेक्नीशियन का काम, इस तरह आप जानकारी दे सकते हैं।